हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शाम जफर, यू नो वाचिंग शामी कोड्स। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम किस तरह जॉब को गेट कर सकते हैं एक वर्डप्रेस डेवलपर में रहते हुए। ठीक है, वर्डप्रेस डेवलपर में आप किस तरह जॉब को इजीली गेट कर सकते हैं, क्या क्या फेजेस हैं, और आप बिल्कुल फ्रेश हैं तो किस तरह आप अपने को प्रिपेयर कर सकते हैं जॉब के लिए। ठीक है, तो इसमें कुछ हम स्टेप देखेंगे, इसको हम डिस्कस में डिटेल करते हैं। सबसे पहला स्टेप है वो है जी व्हाट यू नीड टू डू। ठीक है, व्हाट यू नीड टू लर्न। हमने सबसे पहले क्या सीखना है जबकि आप एक फ्रेश हो, आपका भी माइंड बन चुका है कि आपने एक वर्डप्रेस डेवलपर बनना है। ठीक है, या वर्डप्रेस डेवलपर के कोई और भी फील्ड में जाना है, तो आपका सबसे पहले माइंड बनना चाहिए कि मैंने ये काम करना है। ठीक है, रीज़न होनी चाहिए इसके पीछे सॉलिड, क्यों करना, बिना रीज़न के कोई काम नहीं होता। ठीक है, तो उसके आगे मुझे टॉपिक देखते हैं। इन अ बिगिनिंग यू हैव टू क्लियर माइंड व्हाट यू नीड टू डू। जो मैंने बात की कि आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि हमने क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, अगर तो आपको वर्डप्रेस में रहना है या आपको किसी रिएक्ट में जाना है, जेंगो में जाना है, तो आप किसी भी फील्ड में रहें तो उसमें टाइम स्पेंड करें। ठीक है, आप उसी चीज़ को गौर रखें। ये ना हो कि 2-3 बार कोई आपको कहे जी इस फील्ड में ज़्यादा पैसे हैं, तो आप अपनी फील्ड स्विच कर लें, और कोई कल को कहे जी इस फील्ड में ज़्यादा पैसे, तो आप फिर स्विच कर लें। तो एंड दी एंड आपको हाथ कुछ नहीं आना और आपका टाइम ही जस्ट वेस्ट होना है। ठीक है, इसलिए आपका पहले माइंड क्लियर होना चाहिए कि हमने करना क्या है। ठीक है, सेकंड थिंग जो आती है कि हाउ टू डू, और कैसे करना है। ठीक है, ज़ाहिर बात आपका जो माइंड बन चुका है, आपने ये वर्डप्रेस डेवलपर रहना है, जो बैकएंड में जाना चाहते हैं बैकएंड का माइंड है, या फ्रंट एंड में है तो फ्रंट का माइंड है। ठीक है, आपने दोनों में से किस फील्ड में रहना है, उसके ज़्यादा फेजेस हैं। ठीक है, अब हाउ टू डू, अगर तो देखो कैसे करना है, या तो आपने बैकएंड में जाना तो आपको पीएचपी वो अच्छी आनी चाहिए। ठीक है, आपको एपीआईस का नॉलेज होना चाहिए, आपको डेटाबेस का अच्छी तरह नॉलेज होना चाहिए, देन ही आप इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर फ्रंट एंड में जाना चाहते हैं, फ्रंट एंड के लिए एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट सीखें। लेकिन देखें, अब मैं ये कह रहा हूँ ये सीखें, लेकिन अब बहुत से लोग कहेंगे यार प्रोग्रामिंग तो होती नहीं वर्डप्रेस में, तो हम क्यों सीखें। नहीं होती, लेकिन जब भी हमने कोई प्रोफेशनल डिज़ाइन बनाना है या कोई कस्टमाइज़ चीज़ करनी है, तब आपको नीड पड़ती है। ठीक है, ये नहीं कह सकते कि 100% आप ड्रैग एंड ड्रॉप से बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फीचर हैं जो आपको ड्रैग एंड ड्रॉप से नहीं मिलते। आपको बहुत सारी चीज़ें खुद कस्टमाइज़ करनी पड़ती है, इसके लिए आपको सीधे जावास्क्रिप्ट रिक्वायर होती ही होती है। ठीक है, तो इसको मस्त सीखें, थोड़ा सीख लें, अगर ज़्यादा नहीं सीख, थोड़ा बहुत आप सीखें। मार्जिन पैडिंग का मस्त नॉलेज रखें। आपके पास लाइन हाइट का नॉलेज होना चाहिए, आपके बैकग्राउंड का नॉलेज होना चाहिए, ग्रेडियंट का नॉलेज होना चाहिए, कम से कम फ्लेक्स का नॉलेज मस्ट होना चाहिए। क्योंकि अब एलिमेंटर में भी जाते हैं तो वो आपको मेंशन करता है, बड़े बड़े जो बिल्डर है वो भी आपको एलिमेंटर फ्लेक्स का रिकमेंड करते हैं। ठीक है, उसके बाद है व्हाट टू डू, क्या करना है। ठीक है, जैसे मैंने बात की हाउ टू डू, कैसे करना है, व्हाट टू डू। अब देखें, आपके पास हाउ टू डू है, व्हाट टू डू, इसका मतलब यही है कि आपके पास अब नॉलेज बन चुका है, आपने करना क्या है। इसका मतलब ये है कि आपको कहाँ से मटेरियल सीखना है। या तो आप फिजिकल किसी के पास जाके कोचिंग क्लासेस ले सकते हैं, जैसे कि आपको टीचर हायर कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं, या तो किसी के पास इंटर्नशिप कर सकते हैं। अगर आपको वो ज़्यादा मेहरबान हो तो इंटर्नशिप पेड होती है, फ्री होती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप फिजिकल सीखें या यूट्यूब से किसी नॉलेज चैनल से भी आप सीख सकते हैं, जिसको आप अच्छी तरह पसंद करते हैं, उसका पढ़ाने का अंदाज़ आपको अच्छा लगता है, उससे भी सीख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है व्हाट व्हेन टू डू, कब करना है। देखें, आप इसमें क्या आता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो पढ़ रहे हैं, एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है उनके पास अभी टाइम नहीं है। तो ये कब करना है, ये आपको बेहतर डिसाइड होना चाहिए कि हमने कब शुरू करना है, किस तरह टाइम को मैनेज करना है, ताकि आप दूसरी चीज़ें भी डिस्टर्ब ना हो, या ना हो कि आप एकदम से इसके पीछे पड़ जाएँ और दूसरी चीज़ों को इग्नोर कर दें। तो आपने अपना टाइम मैनेज करना है, आपने अपना स्टडी भी देखनी है, आपने भी अपनी जॉब को भी देखना है, कुछ कर रहे हैं, अगर स्विच करना चाह रहे हैं तो आपने टाइम मैनेज करना है, थोड़ा-सा सीखना है, और देन आपने इसको शुरू करना है, कब इसको फिनिश करना है आप बता दें। वेयर टू रन, देखिए बहुत सारे सोर्स मैंने बताया कि आप फिजिकल सीख सकते हैं और वर्चुअल भी सीख सकते हैं, या आप यूडेमी का कोर्स बाय कर सकते हैं, या आप कुछ फ्री यूट्यूब से सीख सकते हैं। थोड़ा-सा आप फिजिकल जानना चाहते हैं, फिजिकल बहुत सारे टीचर बैठे हैं, आप उनसे सीखते हैं। मगर फिजिकल में मस्ट मैं कुछ सजेस्ट करूँगा, उनसे सीखें जो कि इस फील्ड में प्रोफेशनल्स हैं। ठीक है, अदरवाइज़ बहुत सारे लोग आपको करवा रहे होते हैं, थोड़ा बहुत सीखा होता है, सिखाना शुरू कर देते हैं, उनके पास खुद नॉलेज नहीं होता, वो आपको डिज़ाइन तो सिखाते नहीं, बस टूल जो होते हैं वही ड्रैग एंड ड्रॉप करके समझाते हैं। मैं इस चीज़ से मुख्तलिफ खिलाफ हूँ। आप उनसे डिज़ाइनिंग सीखें, मेन चीज़ ये नहीं कि टूल चलाना कैसे है, मेन चीज़ डिज़ाइनिंग किस तरह क्रिएट करनी है। ठीक है, टूल चलाना आ जाता है, जो क्रिएटिविटी है वो आपके माइंड में खुद जनरेट होती है, वो कोई भी माइंड में डालता नहीं, वो क्रिएटिविटी होती है जिसको आप कोई सिखाता नहीं है, वो आपके अंदर बिल्ट इन चीज़ें आपके अंदर निकलती हैं, आप प्रैक्टिस करते हो, चीज़ों को सोचते हो, एनालिसिस करते हो, अब ऑब्जर्वेशन अपनी अच्छी होती है, आप चीज़ों से सीखते हो। ठीक है, यूआई यूएक्स को सीखो। ठीक है, डिज़ाइनिंग सीखो, कलर स्कीम सीखो, लोड बैलेंसिंग सीखो, ये सारी चीज़ों को आप सीखना चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद है सेकंड स्टेप हमारा। ठीक है, जिसमें आता है एडवांस टॉपिक्स। ठीक है, जो आपने बेसिक सीखा है, टूल चलाना सीख लिया, फ्लेक्स वगैरह चलाना सीख लिया। ठीक है, अब
अब आता है वर्डप्रेस एंड एडवांस कस्टम फील्ड, ठीक है? अब आपने क्या करना है, जब आप बेसिक एलिमेंटर चलाना सीख लेते हो, कोडिंग सीख लेते हो थोड़ी बहुत, अब जब ये सीखा तो क्या इस पे जॉब मिल सकती है? हाँ, मिल सकती है। आपको बहुत इंटर्नशिप लेवल पे जॉब्स मिल सकती है, जिसको 3 माह, 4 माह, 6 माह की जॉब्स होगी, जिस पे आप अपना टाइम स्पेंड करोगे। वो पेड हो सकती है, फ्री हो सकती है, आपकी चॉइस है किस तरह मिलती है, क्योंकि बहुत सारी डिपेंड करता है आप किस सिटी में रह रहे हो, आपका बैकवर्ड एरिया। जैसे कि पाकिस्तान में रहते हुए लाहौर में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल जाती हैं, जो ज़्यादा पैसे भी मिल जाते हैं और अच्छी बहुत जल्दी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, ज़्यादा दिन दूसरी सिटी कराची, इस्लामाबाद में मिल जाती है। तो लेकिन इसके अलावा दूसरे शहर मैंने देखे हैं, उस पर भी ये बहुत पीछे हैं और उनमें मतलब कि स्कोप बहुत कम है, पैसे भी बहुत कम मिलते हैं, ठीक है? और अगर ज़्यादा करना है तो आप दूसरे शहरों की तरफ रुजू कर सकते हैं, बड़े शहरों की तरफ, ठीक है? उसके बाद है एडवांस कस्टम फील्ड। आप इसमें एक एडवांस कस्टम फील्ड सीखें, जैसे कि आपको कस्टमर को फील्ड ऐड करनी है, एक स्पेसिफिक वैल्यू ऐड करवाना चाहते हैं, वो सीखें। उसके बाद आपको शिपमेंट चार्जेस का पता होना चाहिए, टैक्स कैसे ऐड करते हैं, पेमेंट मेथड कैसे ऐड लगवाते हैं, ठीक है? ये ई-कॉमर्स के टॉपिक्स हैं, इसको मस्ट आप मेंशन करें। कस्टम पोस्ट टाइप, देखिए जैसे हम अपना ब्लॉग का एक सेक्शन होता है जिसमें हम ब्लॉग पोस्ट ऐड करते हैं, इस तरह की आप अपनी एक मर्ज़ी की पोस्ट बना सकते हैं, जो कि कुछ भी हो सकती है, जैसे कार हो सकती है, कोई टूर हो सकता है, उसकी फ़ील्ड्स आपको एडवांस कस्टम में ऐड कर सकते हैं। इस तरह आप कस्टम पोस्ट टाइप भी बना सकते हैं बाय कोडिंग और बाय प्लगइन, ठीक है? उसके बाद बताया एचटीएमएल सीखें, सीएसएस सीखें, जावास्क्रिप्ट सीखें और पीएचपी सीखें और मायसीक्वल सीखें, ठीक है? ये पूरा एक ये कहते हैं कि एचटीएमएल सी जावास्क्रिप्ट पीएचपी मायसीक्वल, ये एक बिगिनर प्रोग्राम वेब डेवलपर के लिए एक तरह का पैकेज होता है, ठीक है? इसके ऊपर ही सारे फ्रेमवर्क हैं, जैसे कि पीएचपी को मिलाएं तो लारावेल बनता है, जावास्क्रिप्ट को मिलाएं तो मर्ज बनता है, एंगुलर बनता है, रिएक्ट बनता है, ठीक है? मीन बनता है, नेक्स्ट जेएस बनता है, मतलब कि जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे फ्रेमवर्क आ जाते हैं। सीएसएस में जाए टेलविड बनता है, बूटस्ट्रैप बनता है, मतलब कि बहुत सारे फ्रेमवर्क, पीएचपी, मायसीक्वल बहुत सारे आगे फ्रेमवर्क आ जाते हैं, ठीक है? उसके बाद थर्ड स्टेप होता है आपका, वो होता है प्रोजेक्ट्स, ठीक है? आपने टूल पुराने सीख लिए हैं, आपको कोडिंग नॉलेज है, आप देखें बिना प्रोजेक्ट बनाए आपका जितना भी सीखा है वो सब भूल जाएंगे वक्त के साथ। प्रोजेक्ट बनाए, ये आप सॉलिड चीज़ आपके पास कॉन्फिडेंस आता है कि मैंने ये काम किया हुआ है और मैं इसको और मज़ीद बेहतर कर सकता हूँ, आपके पास नॉलेज होता है तो आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं थोड़ा-सा रेफ़रेंस दिया, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, आपकी यूज़र गाइड ने, क्योंकि बड़े-बड़े डिज़ाइनर भी हैं, वो भी ये ड्रिबल से, बिहेंस से और ये थीम फोरेस्ट से और फिग्मा वगैरह से डिज़ाइन की आइडिया लेते हैं, उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। कोई क्लाइंट कोई भी आता है, वो किसी साइट से इंस्पायर हुआ होता है, उसी चीज़ को वो कहता है मुझे इस तरह की चीज़ चाहिए, इस तरह में इसका डुप्लीकेट नहीं चाहिए, इसके आस-पास ही चाहिए, कलर स्कीम डिफरेंट हो जाए, फ़ॉन्ट्स डिफरेंट हो जाएँ, उधर आइकन वगैरह डिफरेंट हो जाएँ, लेआउट समथिंग ऐसा हो जाए। तो आप क्या करें, मॉडर्न थीम देखें, थीम फॉरेस्ट पे जाके सीएमएस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की वेबसाइट बनाएँ, ठीक है? मॉडर्न थीम फोर्स पे जाएँ, ब्लॉग्स के 2-3 प्रोजेक्ट बनाएँ, ठीक है? ब्लॉग पोस्ट का आइडियल सिंगल पोस्ट टाइप कैसे ऐड करते हैं, आर्काइव पेज कैसे बनता है, वो एलिमेंटर प्रो में जाके देख सकते हैं। थीम और ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनाएँ, शिपमेंट चार्जर टेक्स्ट कैसे ऐड करते हैं, कंडीशंस कैसे शिपमेंट पे ऐड करते हैं, ठीक है? कोई डाउनलोड चीज़ कैसे बनाते हैं, वेरिएशन कैसे बनाते हैं, कलर्स की और ये और कोई 3D आपने इमेज लगानी है, जैसे पिक्चर है शर्ट की, उस पे कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं। लूमियस नाम से बहुत सारे प्लगइन होते हैं, वो भी चलाना सीखें, इससे काफ़ी इसके क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू के दौरान, ठीक है? सेम लाइक टूर, आप टूर की ट्रैवल की वेबसाइट बनाएँ, इस पे आप कस्टम पोस्ट टाइप इस्तेमाल करें, कस्टम फील्ड इस्तेमाल करें, आपका नॉलेज बढ़ेगा। टेक्निकल सर्विस टाइप वेबसाइट बनाएँ, जिसमें कंस्ट्रक्शन का काम रहता है, सर्विस एसी की सर्विस आती है। ज़्यादा जो एशियन कंट्री इस तरह की सर्विस वाले वेबसाइट बनवानी पसंद करती हैं। उसके बाद इम्प्रूव रिज्यूमे, ये देखिए आपने स्किल सीख लिया, प्रोजेक्ट बना लिया, अब रिज्यूमे को अपडेट करें, ठीक है? सबसे पहले लिखा ऐड टू एजुकेशन, एजुकेशन को उसमें आपने मस्ट ऐड करें, उन्होंने क्या किया, क्या पढ़ा है, ठीक है? उसके बाद आपने योर कंप्लीट प्रोजेक्ट मेंशन, इस पे क्या करें, जो भी प्रोजेक्ट हमने बना दी है वो आपका पोर्टफोलियो बन गया है, इस प्रोजेक्ट को मस्ट अपने प्रोजेक्ट में सीवी में ऐड करें, ठीक है? रिज्यूमे में ऐड करें, जिसमें आप मस्ट लिखें कि मैंने इस प्रोजेक्ट में ये काम किया है, यहाँ सीखा है और मैं इस तरह के डिज़ाइन इस पे बना दिए हैं, ठीक है? उस पे क्या-क्या किस मेंटालिटी में लेके चला हूँ, तो वो आपने मस्ट मेंशन करना है, ताकि ये आपकी सॉलिड जान, देखो जो भी किसी कंपनी आपको हायर करना है, सॉरी, उसने आपको अपने फ़ायदे के लिए हायर करना है, ठीक है? ना कि आपके फ़ायदे के लिए, वो अपना फ़ायदा देखेगा, ठीक है? अगर तो आपको उसमें फ़ायदा नज़र आ रहा है तो आपको मस्ट हायर करेगा, ठीक है? ऐड योर स्किल, हार्ड स्किल, सॉफ्ट स्किल्स में अपने मस्ट हार्ड स्किल ऐड करें, सॉफ्ट स्किल ऐड करें और अदर स्किल अपने
एचटीएमएल बताएँ, सीएसएस बताएँ, बूटस्ट्रैप बनाएँ, उसके बाद अपना बताएँ कि मुझे फ़ोटोशॉप आता है, वो भी लिखें, इलैस्ट्रेटर आता है, वो लिखें, आपको कुछ नोट टाइपिंग स्पीड अच्छी, वो लिखें, कम्युनिकेशन स्किल है, कुछ भी स्टेटस मैनेजमेंट स्किल है, उसको मस्ट ऐड करें, ठीक है। ये ऐड करने के बाद अपने सीवी को अच्छा उपयोग करें, उसके बाद इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें, ठीक है। इंटरव्यू की प्रिपरेशन कहाँ से करनी है? आपने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे पहले फोकस करना है, ठीक है। कहाँ से करनी है? इंटरनेट पे बहुत सारे आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, इसको पढ़ें, गिटहब पे जाके पढ़ें, यूट्यूब पे पढ़ें, यूट्यूब पे प्रॉपर वीडियोस पड़ी हुई हैं, इंटरव्यूज चल रहे होते हैं, किस तरह कंडक्ट होते हैं, क्या क्वेश्चन आंसर होते हैं, क्या बॉडी लैंग्वेज होती है, कैसे आपका आपने डिलीवर करना, आईक्यू टेस्ट मस्ट आपका देखा जाता है, आपका आईक्यू कैसा है, आप विजन कैसा देखते हैं, अपनी पर्सनल ग्रूमिंग करें, उनकी बियर्ड रखिए, बियर्ड को प्रॉपर क्लीन शेव करवाएं, बाल को प्रॉपर सेटमेंट करें, ठीक है। अपने आप को फॉर्मल ड्रेसिंग करके जाएँ, एक अच्छा इम्पैक्ट देती है। उसके स्ट्रेस मैनेजमेंट, आप जब इंटरव्यू दे रहे हो तो आप बहुत सारे बच्चे नर्वस होते हैं, कन्फ्यूज़ होते हैं स्टार्टिंग में, तो अपने स्ट्रेस को कंट्रोल में रखें, ये इसको एक नॉर्मल पार्ट ऑफ द लाइफ समझें, खुद को यूज़ टू करें, मल्टीपल इंटरव्यू दें ताकि आप इसके यूज़ टू हो सकें। एक बड़ी अपॉर्च्युनिटी आती है, सिर्फ इस वजह से रह जाती है, आपके पास स्किल होता है लेकिन बोलने का आपका स्टाइल जो होता है वो प्रॉपर नहीं होता, आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, आपको आंसर आता है फिर भी दे नहीं पाते, तो इस वजह से आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है और स्ट्रेस, डिमोटिवेशन मिलती है, ठीक है। तो इससे बेहतर है अपना को प्रिपेयर करके जाएँ स्ट्रेस के लिहाज से भी। आप चैटजीपीटी से जितने पॉसिबल क्वेश्चंस के रिलेटेड पूछें, ठीक है, उससे कॉन्फिडेंट लिखवाएँ, क्या हो सकता है, कैसे कंट्रोल करना है, अपने हर चीज़ के बारे में चैटजीपीटी को दोस्त बनाएँ, उससे क्वेश्चन किया करें। अपने बी कॉन्फिडेंट इंटरव्यू में मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग व्हेन यू आस्क अबाउट सैलरी। अच्छा, ये जब इंटरव्यू आपका हो चुका है, अगर तो वो सैलरी की बात से करते हैं तो मस्ट आपको पसंद करते हो, सैलरी की बात मस्ट आपसे करते हैं, ठीक है। तो देखें, जब भी आप आस्क अबाउट सैलरी, सो यू नीड टू मस्ट गेट नॉलेज व्हाट टू मार्केट पे आउट देयर एम्प्लॉइज़, ठीक है। इसमें ये बात आती है कि जब आप किसी फील्ड में जा रहे हैं, बिगिनर है, तो मस्ट ये बात सीखें कि आप जो जिस मार्केट में जा रहे हैं, लाहौर की मार्केट है, फैसलाबाद की मार्केट है, किसी भी बाहर बाहर की मार्केट है, तो मस्ट ये चीज़ देखें कि उस मार्केट में भी अपने एम्प्लॉइज़ को क्या पे कर रहे हैं, मार्केट में कंपटीशन में क्या पे किया जा रहा है। बिगिनर हैं तो पेड है, नॉन पेड है, तो वो आपकी अलग चीज़ है, थोड़ा स्किल आ जाए, तब आपने किस तरह इसको डील करना है, ठीक है। तो आपने अपनी मार्केट कंपैटिटर सैलरी देखनी, अगर तो बाहर के मुल्क में काम कर रहे हैं तो आपने मस्ट कोशिश करनी है कि जो उनकी करेंसी है उसी में पे अपनी लिखवाएँ, ठीक है। करेंसी अप डाउन होती है लेकिन जो बाहरी करेंसी है उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट होता है, अगर पाकिस्तानी करेंसी में करेंगे तो उसमें नुकसान ही होता है। जैसे अप डाउन होती है और आपको वो उसका अच्छा खासा लॉस हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ तो होगी। उसके बाद देखें, कभी कोई बंदा आपसे पैसे को पूछ रहा है, पे कितनी है, आपकी सीटीसी क्या है, तो आपने डायरेक्ट नहीं बताना, आपने हमेशा उस चीज़ को रेंज में रखना है। सबसे पहले उनसे क्वेश्चन करना है कि मेरा इस फील्ड में क्या रोल है और मेरा क्या इस पे आप मुझे किस तरह के टास्क मिले हैं, ठीक है। तो आपका किस वर्कलोड क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, आपने पहले इस तरह के क्वेश्चन मस्ट करने हैं। किसी भी पॉलिसीज़ पूछनी है, आपको इंक्रीमेंट पॉलिसीज़ क्या हैं, आपकी हॉलिडेज़ पॉलिसीज़ क्या हैं, ठीक है। आपके पास मतलब कि ये चीज़ें पहले क्लियर हो जाएँ, ठीक है, ताकि फिर आप उसको ये नहीं करें कि जज़्बाती में ये ओके, ओके कर दें। आपको जो पसंद है सैलरी या मेरी वो लगा दें, ठीक है। तो आपको जो पैकेज मिलेगा फिर उसपे बहुत सारे लोग सैटिस्फाई नहीं होते, एतराज़ करते हैं कि यार हमें तो हमारा काम इतना अच्छा है लेकिन फिर भी हमें सैलरी नहीं मिल रही, ठीक है। तो वो एक एक एक्सेप्शन होती है या एक एरर होता है, ये एक्सक्यूज़ होता है, ठीक है। ये आपकी अपनी गलती हो, जब आपसे बात नेगोशिएशन हो रही थी तो आप अपनी बात आगे रखें कि सर मेरा ये डिमांड है, ये मैं इतनी पैकेज में रहना चाहता हूँ। जब भी आपको पैकेज पूछा जाता है, अगर वो आपसे फिर दोबारा क्वेश्चन करते हैं तो आप दोबारा अपना सैलरी बताएँ लेकिन सैलरी को रेंज में बताएँ, ठीक है। अगर आप 65 पे वर्किंग कर रहे हैं तो आप उसको 80 टू 1 लाख के बिटवीन बताएँ कि मेरी ये डिमांड है, ठीक है। तो उसका माइंड हो कि 80 से 1 लाख के बिटवीन आपने अपनी बात रखी है, ठीक है। मैं इतने में काम कर सकता हूँ, मैं इतने में भी सर्विस सेल कर सकता हूँ, ठीक है। ये ना एग्ज़ैक्ट पे पता मुझे सीधा चाहिए तो वो आपको 75 70 में मिलेगा, ठीक है। तो उसमें भी उनका बजट अच्छा होता है, तो आपने हमेशा अपनी अपनी वैल्यू वही देनी जो आपको लगता है कि मैं इस पे सैटिस्फाई हूँ, ठीक है। ये नहीं होता कि उसकी सैलरी इतनी, मेरी भी इतनी, उसकी सैलरी इतनी, उसने उसकी नेगोशिएट की, उसका टैलेंट है या उसने बात करने का स्टाइल है, वो उसकी सैलरी ले रहा है, उसको छोड़ें, अपने आप पे फोकस करें, अपने आप को बेहतर करें, अपने को इम्प्रूव करें, ठीक है। और एंड दी हम करेंगे दी एंड इस टॉपिक को। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर कोई वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दें, उस मज़ीद वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, खुदा हाफ़िज़।